ठीक है, बेहतरीन शादी कोच, प्रोग्राम और थेरापिस्ट का इंतखाब कैसे करें? लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं और ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं? मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कास हूँ। मैं कैथरीन हूँ। सेक्स को वापस हासिल करने के लिए इतने वाज़े तरीके नहीं हैं। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया, हम मोरो शादी कर रहे हैं? आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। ये इसलिए सामने आया क्योंकि हम कुछ एक साथ पहले इस बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, आपको हमारे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक अच्छा मौका है कि हम एक जोड़े के तौर पर आपके साथ वक्त नहीं गुजारेंगे। हमने कहा था कि हम ये इनफरादी तौर पर कर सकते हैं, सिर्फ जहरीलेपन की अहमियत की वजह से या बहुत सारे जोड़ों के साथ मनफियत की वजह से जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसने वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर किया, जैसे अब के लिए सही हिमायत तलाश करने की कोशिश करने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत होनी चाहिए। अरे बेटा, लिहाजा मैं सबसे पहले इसके साथ शुरू करना चाहता था। ये बहुत सीधा है। सबसे पहले और सबसे अहम, आपको लोगों से बात करनी चाहिए और सुनना चाहिए कि ये कैसे लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। इससे मेरा मतलब सादा है। लोग अक्सर बहुत ज़्यादा कामयाबी पेश करते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं देखना चाहते हैं कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। और जब आप होते हैं, हमने ये बहुत किया। हमने ये बहुत किया। ओ मेरे खुदा, ये खौफनाक था। और जब आप उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक आपके पास कैथरीन जैसा सपर रेडार ना हो, मुझे नहीं लगता कि आप खुद ब खुद जान सकेंगे। लेकिन आपको खुद ब खुद किसी ऐसे शख्स पर एतमाद नहीं करना चाहिए जो कहता है कि उनकी शादी बहुत अच्छी है। क्या आप नहीं कहेंगे? बिल्कुल हाँ। अब चूंकि आप सपर रेडार की तरह हैं, जब लोगों के बारे में अच्छे वाब रखने की बात आती है, जैसे क्या आप कोई बसीरत दे सकते हैं? मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत कुछ सिर्फ कुदरती बसीरत है। अब जानते हैं, क्या आपके पास कुछ है? ओ, मुझे लगता है कि बाज़ औकात एक इशारे की चीज़ें हकीकी या सच नहीं हो सकती हैं। वो ये है कि वो ऊपर से ऊपर चले जाते हैं, जैसा कि हमने किया था। जी हाँ, तो अगर वो ये दिखावा करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा मतलब है कि आपको मालूम नहीं होगा कि वो दिखावा कर रहे हैं या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ऐसा लगता है कि ये ऊपर से ऊपर है और ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है, तो ये हो सकता है, और उसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां वाकई हैरत अंगेज हैं, और हमने उन्हें तलाश किया है कि हम इन जोड़ों में से एक हैं, लेकिन हमने उन जोड़ों को तलाश किया है क्योंकि हमने उनकी तलाश की है। हमने ऐसे लोगों की तलाश की जो उनकी पैरवी करें और अपने आप को मॉडल करें, और उसी लिए वो लोग वहाँ मौजूद हैं। और उसी लिए जब मैं ऊपर से कहता हूँ, तो हम बहुत सारे लतीफ़े करते हैं और बहुत सारी छेड़छाड़ करते हैं और ये सब कुछ करते हैं, और ये हकीकी है। लेकिन मुस्तनद छेड़छाड़ और मजाक और ज़बरदस्ती के दरमियान सिर्फ एक फ़र्क है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप जबरी बातचीत पर नज़र रखते हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे अगर आप छोटी छोटी बारीकियों, मनफी जिस्मानी ज़बान और छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, तो मैं चेहरे के तासुरात कहूँगा। जैसे अगर आप किसी जोड़े को बोलते हुए देखते हैं और वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप दूसरे शख्स की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, तो मेरा मतलब है कि आप शायद हमारे कुछ लोगों को भी देख सकते हैं। आप हमेशा बता सकते हैं कि मैं कब ख़राब मूड में हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत है, लेकिन अगर आप हमारे कुछ पुराने मवाद को देखें, तो मैं 2022 के आखिर में वाकई बीमार था। क्या ये 2022 है? हाँ। 2022 के वस्त तक मेरे साथ अभी भी कुछ गलत है, हम नहीं जानते। लेकिन बाज़ औकात ऐसा भी होता था कि हम आगे बढ़ते थे और मैं लाइव नहीं करना चाहती थी, और लोग इस पर तबसरा करते थे कि ये कैसा लग रहा है जैसे मैं नहीं हूँ। मेरे शौहर जो कह रहे थे, इससे लुत्फ अंदोज नहीं हो रहा था। तो ये मुख्तलिफ है। आपको सिर्फ एक बुरा दिन नहीं देख सकते हैं। आप जानते हैं, एक बुरा दिन जो किसी के पास है, क्योंकि किसी का दिन बुरा हो सकता है और हमारे पास बुरा दिन भी नहीं था। मैं सिर्फ एक बुरा दिन गुजार रहा था, लेकिन अब मैं एक टींजन पर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप आमतौर पर बॉडी लैंग्वेज को देखें जो लोग दिखा रहे हैं, लिहाजा अगर वो बात कर रहा है, तो अगर मैं अपनी आंखें फेर रहा हूँ या मुझे अपने जिस्म को मोड़ने दूँ। मैं वाकई एक अच्छी मिसाल इस्तेमाल करता हूँ। लिहाजा मैं कैथरीन को देखता रहता हूँ, वो मुझे देखता रहता है, और ख़ास तौर पर यूट्यूब पर कुछ लोग हैं जो इसके बारे में परेशान हैं और मुझे वाकई ख़राब डीएमएस और चीज़ें मिल रही हैं। जी हाँ, क्योंकि हमें कैमरे को देखना चाहिए और मुझे वो मिल जाता है जो आप कह रहे हैं और मैं हूँ। लेकिन यहाँ बात है, ये इस बात की अलामत है कि चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम परवाह करते हैं कि हम एक दूसरे को देखना चाहते हैं। इससे मुझे हंसी आती है। क्या आपके कान काम नहीं करते? चूंकि ये असल में पॉडकास्ट के लिए है, इससे मुझे हंसी आती है। ये ठीक है, मैं इसे समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब पर है और ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, लिहाजा मैं हमदर्दी कर सकता हूँ। मैंने हमेशा कहा, एक तबसरा किया, जैसे हम कैमरे को थोड़ा और देखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें फ़र्क ज़ाहिर करती हैं। मैं अब आपको और भी ज़्यादा देखूंगा। कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? लिहाजा, लेकिन कुछ ऐसा है जो कीमती है, चाहे ये हकीकी हो या ना हो, आप उन पर एतमाद कर सकते हैं या नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसके बारे में इस तरह सोचें। अगर उनके पास वो है जो आप चाहते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो शख्स है जिससे आप लाजमी तौर पर मदद हासिल करने जा रहे हैं।
ठीक है, हो सकता है कि आप इस पर एतमाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अब भी इसे अपने लिए एक वसाइल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो इख्तिलाफ कर रहे थे, लेकिन देखो, वो इस एहतराम को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से संभालती थी और वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ लगता था, भले ही इख्तिलाफ हो। ठीक है, कुछ अर्सा पहले हमारे दरमियान इख्तिलाफ था। हमने पॉडकास्ट में शुरू में इसके बारे में बात की, जो पहली बार था जब हमने इस बड़ी लड़ाई के बाद कुछ दोस्तों को देखा था, जैसे हमारी शादी के पहले 6 माह के आगाज में, और अपने कहा कि अपने एक तबसरा किया जैसे हमने सालगिरह की पार्टी को बर्बाद कर दिया, और मैं था। जी हाँ, हमने सालगिरह की पार्टी को बर्बाद कर दिया। मैंने नहीं कहा, हमने नहीं किया, आपने किया। लेकिन अब देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। कुछ भी तब्दील करें। ओ हम ठीक थे, हमारे पास दिन में थोड़ा सा बल्ब था। 15 सेकंड और फिर आगे बढ़ेंगे उसकी तरह। तो हाँ, ऐसा लगता है कि यह अहम है। अब जब आप थेरेपी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप जा रहे हैं, और आपको ज्यादा गुस्सा आता है कि हम कितनी बार थेरेपी को ज्यादा परेशान छोड़ देते हैं, जिससे ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। या अगर आप किसी थेरेपिस्ट को देखते हैं जो आपको बता रहा है कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो तकरीबन सब कुछ होता है। वो वक्त जब मेरे पास कोई ऐसा शख्स होता है जो किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है तो किसी को छोड़ने के लिए कहा जाता है, जो अभी एक फ़ाल हल नहीं है, क्योंकि ऐसे औकात होते हैं जब ऐसा होता है। लेकिन ये इन लोगों के साथ इतना आम क्यों होता है जिनसे हम बात करते हैं? लिहाजा मुझे लगता है कि आपको वाकई होने की जरूरत है थेरेपिस्ट के साथ मोहतात। जी हाँ, आपको सही फुट तलाश करना होगा, और मुझे यकीन है कि आप कहीं ना कहीं जाने जा रहे हैं। एक बार फिर, ये मुकम्मल तौर पर गैर तहरीर शुदा है, लिहाजा मुझे कभी नहीं मालूम कि इसका दिमाग कहाँ जाएगा। लेकिन आपको मोहतात रहना होगा, चाहे आप किसको मुलाजमत पर रखते हैं, चाहे वो सरपरस्त हो, कोच हो, थेरेपिस्ट हो, ऑनलाइन कोर्स हो, आपको मोहतात रहना होगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब थेरेपी की बात आती है तो थेरेपिस्ट को बहुत आला एहतराम में देखा जाता है, और वो इसके मुस्तहिक है। उन्होंने बहुत सी तालीम हासिल की है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ जानते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सूरत हाल को समझ सकते हैं। लिहाजा ये सही फुट होना चाहिए। मैंने देखा, मैं नहीं जानता कि कितने थेरेपिस्ट हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने आपसे मिलने से पहले कुछ थेरेपिस्ट देखे थे, लेकिन ज्यादातर थेरेपी जिसमें मैं रहा हूँ वो हमारी शादी के पहले 6 साल हैं, और मैंने उनमें से बहुत से देखे, और इनमें से कुछ अच्छे फिट थे, और इनमें से कुछ नहीं थे। इनमें से कुछ ने मेरी मदद की, और इनमें से कुछ ने सिर्फ मुझे छोड़ने की कोशिश की, और जाहिर है कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। खुदा का शुक्र है। जी हाँ, मुझे लगता है कि यह समझना वाकई अहम है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको थेरेपी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप शायद एक थेरेपिस्ट का इंतखाब करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने ऑप्शन के तौर पर थेरेपी का इंतखाब कर रहे हैं क्योंकि लोग आपको यही करने के लिए कहते हैं, और इसलिए अगर ये इसके साथ मुताबिकत नहीं रखता है तो यह वाकई उलझन का शिकार हो जाता है, खास तौर पर अगर अपने अच्छे हवाला जात सुने हैं। अब जानते हैं, इसने मेरी और इसी तरह की मदद की है, लिहाजा ये अब भी वाकई आपके साथ गौंजना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें यह समझने के काबिल होना चाहिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और उससे गुजर रहे हैं, और न सिर्फ इस निजाम से गुजरना चाहिए जो उन्हें बनाया गया था, अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, माजरत, जो स्कूल के लिए बनाया गया था। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ तो अब शायद मैं यहाँ अपनी सोच की ट्रेन खो चुका हूँ। आगे बढ़ो, आप जा सकते हैं। ठीक, अब अगर आप वापस आते हैं, अगर आप उसके बारे में सोचते हैं, ओ मुझे याद है, ठीक है, जाओ। लिहाजा मैं जो कहने जा रहा था वो ये था, लिहाजा थेरेपी, खास तौर पर जोड़ों के साथ, जब आप थेरेपी के बारे में सोच रहे होते हैं तो थेरेपी एक जोड़े के तौर पर वाकई अच्छा हो सकता है। ये हो सकता है, लेकिन फिर सही मैच तलाश करें, लेकिन थेरेपी वाकई अच्छा फर्द भी हो सकता है। लिहाजा अगर आप इनफरादी थेरेपी कर रहे हैं तो याद रखें कि आप अपने लिए मौजू तलाश कर रहे हैं। अगर आप जोड़ों की थेरेपी कर रहे हैं तो ये आप दोनों के लिए फुट होना चाहिए, जिससे सही फुट तलाश करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्सर औकात जब आप एक जोड़े के तौर पर थेरेपी के लिए जाते हैं तो ये एक मुख्तलिफ बाल गेम होता है, क्योंकि एक शख्स आमतौर पर जाना चाहता है और दूसरा शख्स नहीं, जिसका हमने तजर्बा किया है, और हम हर वक्त इन लोगों के साथ इसका तजर्बा करते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। लिहाजा सिर्फ ये याद रखें कि चाहे आप अकेले हों जो कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि शायद आपको थेरेपी पर जाना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ सदमे से निपटना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथी को इसके लिए आपके साथ जाना पड़ेगा, लेकिन शायद आप थेरेपी या कोचिंग करने जा रहे हैं। आज जो कुछ भी हो, क्योंकि आपको एक साथ मुवासलात के मसाइल हैं, फिर आपको अब दोनों के लिए एक ऐसा फिट तलाश करना होगा जो आप दोनों के लिए काम करे। जी हाँ, मैं आपके पस मंजर से घिरा हुआ हूँ, आपके पस मंजर से घिरा हुआ हूँ, आपके सदमे, जो कुछ भी इस वक्त अगली चीज के बारे में बात करते हैं। आइए कोर्सेज के कोचेस और प्रोग्रामों के बारे में बात करते हैं। और वैसे मुझे लगता है कि आपको किसी भी चीज के लिए इसको देखना चाहिए जो आप तलाश कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी मालूमात नहीं है, लेकिन एक कोर्स या प्रोग्राम के साथ आमतौर पर आप कॉल पर जा रहे हैं। अब जानते हैं, हम अपनी बहुत सारी कॉल करना पसंद करते हैं, अब जानते हैं, और इस तरह आपको सही सवालात पूछने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये वो सवालात हैं जो लोग नहीं जानते। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचता। जैसे फर्ज करें कि आप किसी जाती ट्रेनर के पास जाते हैं, अगर वो अच्छी हालत में है तो आप उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है, और ये पहला सवाल है जो आपको पूछना चाहिए, क्या इस कोच, यकीनन मुसन्निफ या कुछ और, उन्होंने अपनी शादी को बचाया? क्या उनके पास ऐसी शादी की मिसाल है जो आप चाहते हैं? और मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब जानते हैं, ये कभी नहीं हुआ है, हम पहले लोग हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं हैं जितना आप सोचते हैं कि ये प्रोग्राम दे रहे हैं, उन कोर्सेज को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। नंबर 1, क्या उनकी शादी सेहतमंद है? नंबर 2,
क्या वो उन रुकावटों से गुजरे जिनका आप इस वक्त सामना कर रहे हैं? ओ, आपका शुक्रिया शुक्रिया। इस सके के दो पहलू हैं। वो कभी कभी मेरे लिए तर्जमा करता है तो हाँ, और मुझे लगता है कि ये अहम है। अब ये कहा जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि ये आपको परेशान करे। मेरे कुछ पसंदीदा कोर्सेज और मेरी पसंदीदा किताबें, मुसन्निफीन, उन्होंने अपनी शादी को नहीं बचाया, लेकिन उनके पास सिखाने के लिए नाकाबिल यकीन असबाक है। अब भी बहुत से कीमती असबाक हैं। लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक फैसला कुन उनसर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये नोट करना और फिर उठाना जरूरी है कि अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ चीज़ है। फर्ज करें कि आपने इस्तेमाल करने का इंतखाब किया है। मैं किताबों की फहरिस्त नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें अभी नीचे नहीं डालना चाहता, लेकिन फर्ज करें कि आप इस एक किताब को उठाएं और अब जानते हैं कि उन्होंने अपनी शादी को नहीं बचाया, और दर हकीकत मुसन्निफ आपको बताएगा कि किताब, और फिर आप सोच सकते हैं कि वो अपनी शादी को बचाने के लिए अगले मराहिल में इसे किस तरह लागू कर रहा है, और अगरचे वो अपने नए ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए इसके बारे में बात कर रहा है, अब भी इससे कुछ कीमत हासिल कर सकते हैं। और इस बारे में भी सोचें कि क्या आप किसी ऐसे शख्स के साथ बात कर रहे हैं जो हाँ बसीरत हासिल कर सकते हैं, और आपको किसी ऐसे शख्स से कदम मिलती है जिसने या तो अपनी शादी को नहीं बचाया, शायद वो इससे नहीं गुजरा जिससे आप गुजर रहे हैं, या आप किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी बुनियादी अक़दार को देखें। तो जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ काम कर रहे हैं जिसने अपनी शादी को नहीं बचाया, तो क्या वो अभी शादी को बहुत अहमियत देते? अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ होता तो फिर भी हम शादी की बहुत कदर करते। लिहाजा अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तो आपको उनको नीचा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इससे नहीं गुजरे हैं। आपको उनको नीचा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी शादी टूट गई थी, लेकिन क्या वो अभी इस बुनियादी कदर को बरकरार रखते हैं? ये शादी बहुत अहम है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी आप अपनी शादी को बचाने के लिए नाकाबिल यकीन हद तक सख्त मेहनत करते हैं और आप दूसरे शख्स को साथ नहीं खींच सकते। हम यकीनी तौर पर ऐसा करने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये वहाँ होता है जहाँ दोनों लोग ऐसा करते हैं। ये तवील मुद्दत छूटिए मुश्किल मुद्दत हो सकती है। बिल्कुल, लिहाजा सिर्फ इस शख्स की बुनियादी अक़दार को देखें जो वो अच्छी चीजें सिखाता है। काबिल कदर बसीरत है, काबिल कदर असबाक हैं। क्या उनकी बुनियादी कदर है कि आप उन असबाक को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन हिकमत अमलियों को अपनी शादी को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या वो करते? सोचें कि शादी डिस्पोजेबल है क्योंकि वो 7 बार शादी कर चुके हैं। बुनियादी कीमत क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, और कुछ और है। ये वाकई बहुत अच्छा है, लिहाजा मैं आपके पास वापस जा रहा हूं। जब मैं सोचता था कि जब मैं डेटिंग कर रहा था तो ये एक अच्छा इम्तिहान था। अगर मैं जानना चाहता हूं कि आया वो वफादार है, तो सिर्फ एक फिल्म देखें जहां मामलात हैं और वो किस तरह जवाब देती है, ठीक है? लिहाजा आप इंटरव्यू के अमल में इन बुनियादी अक़दार की जांच कर सकते हैं। वो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये वही है जो वो आपको बताते हैं, लेकिन वाकई आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है? और इस तरह आप उसूलों की जांच कर सकते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें जवाबात और हल फराहम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कैसे जवाब देंगे? आप जानते हैं, अगर आप उन्हें अपने आप को समझा रहे हैं तो आप उन्हें जवाबात देने जा रहे हैं। आपकी हालत और वो जिस बॉडी लैंग्वेज के बारे में वो बात कर रही थी, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या वो शादी को बचाने के बारे में सही पैगाम दे रहे हैं, या वो सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको लगता है कि आप अपनी शादी को बचा सकते हैं? और मुझे लगता है कि ये दोस्त होंगे, ये कोच होंगे। मेरे पास ये एक कोच था जिसने कॉल पर लड़के से कहा, आपकी बीवी एक बदमाश है, और उसके बाद मैंने प्रोग्राम छोड़ दिया। कभी भी, मेरा मतलब है, मैं पहले ही कोर्स के मवाद से गुजर चुका था, लेकिन फिर कभी भी इसके साथ कोचिंग कॉल पर नहीं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये कहने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है? और लिहाजा तवज्जो दें, इशारे तलाश करें कि वो किस किस्म के शख्स हैं, क्योंकि ये शादी के बारे में नहीं हो सकता है, लेकिन ये इस बारे में हो सकता है कि वो आपसे किस तरह बात करते हैं। जिस तरह वो आपसे बात करते हैं, क्या वो दिफाई है? क्योंकि फिर वो आपको ये नहीं सिखाएंगे कि दिफाई रवैया कैसे छोड़ा जाए। और ये बहुत आम है जब आप प्रोग्राम के बारे में किसी या उनकी टीम के साथ कॉल करते हैं। तुम्हें मालूम है, क्या आपके पास कुछ है जो आप वहां शामिल करना चाहते हैं? नहीं, ये अच्छा था, ठीक। आखिरी बात जो मैं कहूंगा वो वाकई सीधी है। क्या ये सही लगता है? और ये शायद ये आपकी आंत है, शायद ये आपकी बसीरत है। मेरे साथ रहो, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए और बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत ज्यादा तशहीर की, और सब कुछ जवाब होने वाला था, ठीक है? आप थे, अपने पहले कोर्स के लिए एक इश्तिहार देखा और आपने कहा, ओ, ये वही है, और आप अब भी गूंजते हैं। ये इतना ताकतवर पैगाम था कि मैं इसे कभी कम नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उनकी कहानी, मिसाल के तौर पर उनकी कहानी का कितना हिस्सा वो आपको दे रहे हैं, ये नोट करना जरूरी है। लेकिन आप उनकी कहानी से कितना मुताबकत रखते हैं, ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वरना आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। आप हल की तलाश में बेचैन हैं और आप असल में देखने के काबिल होने के बजाय सिर्फ इस्ट्रा को पकड़ रहे हैं। इनमें से कुछ दीगर चीजों के बारे में जिनके बारे में हमने बात की, क्या ये मुंसिफाना है? जी हाँ, बिल्कुल। एतमाद, मुझे लगता है कि आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आपने कहा था, अपने मेदे अपनी बसीरत पर एतमाद करें। मुझे लगता है कि ये बहुत सच है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो उन्होंने बताया कि जब आप मिलेंगे तो आप मुमकिना तौर पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। लिहाजा जब आप किसी थेरापिस्ट के पास जाते हैं तो आप ऑनलाइन देखते हैं, आप उनकी असनाद को देखते हैं। ये शायद उनकी कहानी के बारे में बहुत कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ये आपको उनकी तारीख के बारे में बताएगा, और वो क्यों करते हैं कि वो क्या करते हैं, और वो क्या करते हैं जिसमें वो महारत रखते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम या कोर्स करते हैं, आप कोच के साथ काम करते हैं, तो ये आमतौर पर होता है, बहुत कुछ होता है। अपने फेसबुक इश्तिहारात देखें, एक फ़ोन कॉल है, जैसे स्क्रीनिंग कॉल, जैसा कि उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू, और जब आप ये बातचीत कर रहे हैं
तो ये कैसा महसूस होता है? क्या आप इस शख्स के साथ मिल रहे हैं और ये वो कोच नहीं हो सकता है जिससे आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो कोई भी आपके साथ फोन पर है वो कोच की बराह रास्त नुमाइंदगी करता है। ये कोच बहुत अच्छा काम करते हैं, हम भी शामिल हैं। हम एक ही काम करते हैं। जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो हमारी बराह रास्त नुमाइंदगी करते हैं, और लिहाजा जब आप उन प्रोग्रामों के लिए उन कालों में से किसी एक पर पहुंचते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो हैं। क्या वो आपकी कहानी सुन रहे हैं? क्या वो जायजा ले रहे हैं कि क्या वो सोचते हैं कि वो आपकी मदद कर सकते हैं? इन लोगों के पास वाकई एक आला इखलाकी मेयार होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी कहानी सुनते हैं और वो सोचते हैं कि वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं तो उन्हें आपको यह बताना चाहिए। आप किसी ऐसे प्रोग्राम पर पैसा ज़ाय करना और खिड़की से पैसा फेंकना नहीं चाहते हैं जो असल में आपकी मदद नहीं करेगा और नहीं कर सकता है। लिहाजा मुझे लगता है कि ये एक मुख्तलिफ नुक्ता था जो मैंने, लेकिन कभी कभी मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन ये काबिल कदर है और ये मुझे आखिरी बात के तौर पर दिखता है जो मैं यहाँ जाने, और वो ये है कि दोस्तों, कारोबार है, लिहाजा ये सब फरोख्त है। तो किताब के बारे में आप जो सफ़ा स्प्लैश पेज देखते हैं वो आपको उसकी ख्वाहिश करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। कोर्सेस ट्रेलर्स और तारीफों के साथ ऐसा करते हैं, कोचिंग प्रोग्रामों के साथ भी ऐसा ही है, और इसमें से बहुत कुछ यकीनन हमें भी करना होगा। हम एक कारोबार चला रहे। काल कैसी है आप जानते हैं? हमारी टीम, जैसा कि अब सिर्फ इशारा कर रहे थे, उन्हें तलाक में खलल डालने के हमारे 30 साला मिशन पर यकीन करना होगा। उन्हें करना है। अगर वो इस पर यकीन नहीं करते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि ये सिर्फ कोई है जो सिर्फ मुलाकातें तय करने की कोशिश कर रहा है, आप जानते हैं, क्योंकि आप एक वेबसाइट को टेक्स्ट करेंगे मिसाल के तौर पर, लिहाजा वो हैं। अरे क्या हम वक्त देख सकते हैं? इस आदमी को अब भी मिशन मकसद की परवाह करनी है, डाइन। और जब आप उन कालों पर होते हैं तो क्या वो वाकई आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं? आप वो इसे वापस इस तरफ मोड़ रहे हैं कि प्रोग्राम किस तरह मदद कर सकता है? क्या वो हमदर्द है? आप वो इस तरह हैं? वाह वाह, क्या आप अपने शरीक हयात से इसी तरह बात करते हैं जैसे क्या वो वाकई इसका पता लगा रहे हैं? क्योंकि अगरचे हमारे पास कुछ है कभी कभी, लिहाजा मैं तस्दीक करने के बाद दूसरी कॉल करता हूं कि अब प्रोग्राम के लिए मौजू है। लेकिन मेरा फ्रेंड लड़का, मेरा दाएं हाथ का आदमी मार्टिन, इस कॉल के वक्त मार्टिन इसे यह समझने के काबिल होना चाहिए कि आप कौन हैं और 1 मिनट इंतजार करें। क्या आप अपनी बीवी के साथ इतने दिफाई रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो आपकी सूरत हाल को समझता है, ताकि हम जानते हैं कि हम पहले ही आपकी मदद करना शुरू कर सकते हैं बमुकाबला सिर्फ आपको फरोख्त करना, ठीक है? जी हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हम अगली बार आपसे मिलेंगे। किस्त 26 पहले ही मुकद्दस है, ठीक है? आप लोगों से मिले।